नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के ऐसे टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे जिसे राज्य का व्यक्तित्व एवं आत्मा कहा जाता है और जिसके बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है, इसमें हम लोग ये जानेंगे तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा जो संप्रभुता शब्द की परिभाषा दी गई है उसको भी हम समझेंगे और अंत में हम लोग संप्रभुता के लक्षण और विशेषताओं को जानेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस टॉपिक के अंदर ऐसे फैक्ट को ही रखें, कोई बकवास ना करें, क्योंकि हम समझते हैं कि एक विद्यार्थी जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक चीज़ें ज़्यादा बताई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके समय के महत्व को समझते हुए सीधा कॉन्सेप्ट पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इधर उधर का कोई बकवास नहीं करने वाले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है उसको जान लें। तो संप्रभुता जो कि हिंदी शब्द है को अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। संप्रभुता शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द जो सॉवरेनिटी होता है, यह लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है। यदि आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ होता है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। संप्रभुता शब्द का जो अर्थ होता है वह सर्वोच्च शक्ति होता है। अब हम दूसरे फैक्ट को जान लें, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, वो ये कि संप्रभुता शब्द का आखिर सबसे पहले किसी ने तो प्रयोग किया होगा। जी हाँ, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या व्याख्या करने वाला जो विद्वान है वह है फ्रांसीसी विचारक जीन बूंदा। अब उसने किस पुस्तक में किया इसको भी जान लें। तो 1576 में जीन बूंदा ने अपनी पुस्तक सिक्स बुक्स ऑन रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग करता है और चूंकि वह फ्रांसीसी विचारक है इसलिए वह फ्रेंच भाषा के शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता के लिए सोवरेनिट शब्द का प्रयोग किया है, जिससे अंग्रेजी ये शब्द सॉवरेनिटी बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी शब्द जो सॉवरेनिटी है शब्द बना है वो किस शब्द से बना है और किस विचारक के शब्द से लिया गया है। तो अब हम इस बात की भी चर्चा कर लें, क्योंकि हमने पहले ही आपको वीडियो के शुरुआत में कह दिया है कि सारे फैक्ट को हम बिंदुवार आपको बताएंगे, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होने पाएगा, ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा। तो बूंदा संप्रभुता शब्द को कैसे परिभाषित करता है इसको भी आप लोग जान लें। तो बूंदा के अनुसार संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून अथवा विधि का कोई बंधन नहीं होता है। इस परिभाषा को यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडलाइन कर लीजिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान से टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में बहुत बार यह परिभाषा बूंदा की पूछी गई है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समस्या में आयोग डाल सकता है, और वो ये, अगर वह प्रश्न थोड़ा सा आपको समस्या में डालेगा तो ये बना सकता है कि संप्रभुता का प्रमुख प्रवक्ता किसे माना जाता है। तो आप गलती से बूंदा को नहीं उत्तर में लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइएगा? क्योंकि संप्रभुता शब्द की जो बूंदा व्याख्या करता है उसमें कुछ मर्यादाएं लगा देता है।
इसलिए उसको प्रमुख प्रवक्ता नहीं कहा जाता। तो प्रश्न उठता है किसे कहा जाता है? तो संप्रभुता का प्रमुख प्रवक्ता इंग्लैंड का जॉन ऑस्टिन है को माना जाता है। और जॉन ऑस्टिन ने 1832 में एक पुस्तक लिखी थी। उनकी पुस्तक का नाम है विधान शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर ऑन जुप्रीडेंस। अंग्रेजी में यह शब्द होगा। में अपनी संप्रभुता की धारणा का यानी कॉन्सेप्ट देता है। और जो बूंदा ने संप्रभुता पर मर्यादाएं लगाई थीं उसको वह पूरी तरह से निकाल देता है। इसलिए संप्रभुता का प्रमुख प्रवक्ता जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। अब आगे हम यह भी जान लें कि जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता पर क्या विचार है। तो जॉन ऑस्टिन के अनुसार उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। अर्थात राज्य में कोई उच्चतर व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्तियों के शासन के अधीन नहीं है और अपने अधीनस्थ लोगों को जो आदेश देता है उसका आदेश ही कानून है। अब हम संप्रभुता के संदर्भ में बिलोबी जो एक विद्वान है वो क्या कहते हैं उनको समझ लें। यहाँ पर विभिन्न विद्वानों की संप्रभुता पर दृष्टिकोण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जितने भी विद्वान हैं इनकी संप्रभुता पर जो विचार है कभी न कभी पूछा गया है। तो बिलोबी क्या कहते हैं? बिलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है तथा रूसो ने संप्रभुता के संदर्भ में कहा कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है। अर्थात संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और गैटिल एक विद्वान हैं वो क्या कहते हैं उनको भी जान लें कि वो कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। आशा करते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा जो संप्रभुता शब्द को परिभाषित किया गया है उनको आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक में इसे हेडलाइन कर लिए होंगे। अब हम संप्रभुता शब्द की विशेषताएं व लक्षण को भी समझ लेते हैं। संप्रभुता की पहली विशेषता या लक्षण यह होता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जो निरंकुश या असीमित होती है। अर्थात राज्य की संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या मर्यादाएं नहीं हो सकती है। दूसरी जो संप्रभुता की विशेषता है वो है कि यह सर्वव्यापकता होती है। सर्वव्यापकता का आशय ये है कि संप्रभुता राज्य के सभी नागरिकों और सभी समुदायों पर सर्वव्यापक रूप से लागू रहती है। इसलिए इसमें सर्वव्यापकता का गुण होता है। अब हम राज्य की जो संप्रभुता है उसकी तीसरी विशेषता या गुण क्या होता है उसको भी समझ लें। संप्रभुता राज्य का मौलिक गुण होता है। अर्थात राज्य को जो यह सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता मिलती है वह किसी अन्य उच्च शक्ति से नहीं प्राप्त होती है बल्कि यह राज्य का मौलिक गुण होता है। तथा संप्रभुता की चौथी विशेषता या गुण होता है यह अस्थायी होती है। अस्थायी का तात्पर्य है कि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य से संप्रभुता को अलग कर दिया जाए तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए संप्रभुता राज्य का अस्थायी गुण है। और इस संदर्भ में एक विद्वान हैं गार्नर। गार्नर कहते हैं कि जब तक राज्य कायम है
तब तक संप्रभुता रहती है और संप्रभुताधारी व्यक्ति की मृत्यु या पद से संप्रभुता का नाश नहीं होता है। यदि कोई राज्य में संप्रभुताधारी व्यक्ति है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए या उसको पद से हटा दिया जाए तो राज्य की संप्रभुता का नाश नहीं होगा, अर्थात यह अस्थायी रहेगी। जैसा कि वर्तमान में यदि मोदी जी के स्थान पर कोई अन्य प्रधानमंत्री बन जाए तो देश की जो संप्रभुता है उसका नाश नहीं होगा। अब हम संप्रभुता के अगले गुण पर विचार कर लें। संप्रभुता अदेय होती है, अर्थात संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती है। तथा संप्रभुता का जो अगला गुण है वह होता है अनन्यता, अर्थात अनन्यता शब्द का अर्थ है कि संप्रभुता राज्य में केवल एक ही होती है, अर्थात संप्रभु शक्ति केवल एक ही होती है, अनेक नहीं हो सकती है। तथा संप्रभुता अविभाज्यता का गुण रखती है, अर्थात संप्रभुता अपने आप में पूर्ण होती है, अब उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात संप्रभुता अविभाज्य है। इस संदर्भ में एक विद्वान हैं रूसो, उनका कथन यहाँ पर सत्य प्रतीत होता है, जो कहते हैं कि संप्रभुता अपने आप में यदि उसका विभाजन किया जाता है तो विरोधाभास है। वो कहते हैं कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है, और गैटिल जो एक विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। दोनों विद्वानों की जो अविभाज्यता के संदर्भ में कथन कहा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप अवश्य नोटबुक में नोट कर लीजिए। तथा काहन एक विद्वान हैं जो ये लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं उनको भी समझ लेते हैं। काहन कहते हैं कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। क्या है? संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम अर्धवृत्त अथवा अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती। काहन का स्टेटमेंट यहाँ पर मुझे बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिए इसे आप लोग अवश्य नोट कर लीजिए। अब हम संप्रभुता के संदर्भ में गार्नर का क्या मत है उसको भी जान लें। गार्नर के अनुसार संप्रभुता को राज्य का व्यक्तित्व और आत्मा कहकर पुकारते हैं, अर्थात गार्नर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने संप्रभुता को राज्य का व्यक्तित्व एवं आत्मा कहा है, तो वह विद्वान कोई और नहीं गार्नर हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। ऐसे विद्यार्थी जो टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बता देना हम उचित समझते हैं कि हमने पश्चिमी विचारकों पर प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, बोंदा तथा हॉब्स पर कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे जाके देख लें ताकि राजनीति विज्ञान से आपकी तैयारी बेहतर हो सके। यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप की तैयारी में जितनी मदद हो सकती है हम आपकी कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वह संप्रभुता के विविध रूप क्या हैं या उसके क्या स्वरूप होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।